हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में और दो टाइप के लोड बैलेंसर के बारे में हम जानने वाले हैं। एक तरफ है लेयर 4 यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ है भैया आपका लेयर 7 यानी कि एप्लीकेशन लेयर की हम बात कर रहे हैं। वहां पे जो आपके लेयर 4 लेयर 7 के लोड बैलेंसर्स हैं वो क्या काम करते हैं, क्या उनका बिहेवियर रहता है, वो सारी डिटेल एक रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी और अपने वही देसी बिंदास अंदाज के साथ आपके सामने में रखने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेयर 4 यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर, आपका वो ओएसआई मॉडल आपको याद है, लेयर 1 2 3 4 5, वो शुरुआत आपका जो है काइंड ऑफ फिजिकल लेयर से करता था और अंत जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे करता था। वो हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स में सब सीखा हुआ है, समझा हुआ है। उसका पूरा एक डिटेल्ड 10 घंटे का वन शॉट ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोडेड है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स इन द इजीएस्ट पॉसिबल मैनर, तो भैया वो वन शॉट आपका इंतजार कर रहा है। जाइए वन शॉट सीरीज प्लेलिस्ट में आपको वहां पे मिल जाएगा। अब फिलहाल तो बात करते हैं लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर की। ये कर क्या रहा है, इसको एज आप कुरियर सर्विस कंसीडर कीजिए। इस एग्जांपल को आपको समझ में आ जाएगा ये लेयर 4 लोड बैलेंसर कर क्या रहा है। ये देखिए, like a courier who only reads the address on the envelope, deliver based upon where it's going, never opens it to see what's inside। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुरियर बॉय जब आपको कोई कुरियर लाता है तो उस पे क्या रहता है, किसने भेजा, मतलब कहां से आया और कहां को जाना है, उसका एड्रेस रहता है। मान लीजिए अगर टेक्निकल टर्म्स में अपन बोले तो जैसे कि अपन यहां पे कंप्यूटर नेटवर्क्स के टर्म्स में बोलते हैं आईपी एड्रेस होगा, है पोर्ट नंबर होगा। अच्छा इधर भेजना है क्या ये, अच्छा ठीक है, मैं इस एड्रेस पे जाता हूं और उनको डिलीवर कर देता हूं। इसके अंदर क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या चिट्ठी है, क्या मैसेज है, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इस एनवलप के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या गिफ्ट है, मेरे को कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट द लेयर 4 रिस्पेक्टिवली लोड बैलेंसर डज। और इसी वजह से अगर उसे कंटेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी वजह से ये बहुत फास्ट भी है। इफ यू रियलाइज कि कंटेंट देखना नहीं, कंटेंट देखने के बाद डिसीजन लेना नहीं है, सिंपली जो लिखा गया है उस पते पे ये पहुंचा देना है, उसको भैया ट्रांसफर कर देना है, तो ये बहुत फास्ट होता है। अगर आप यहां पे देखेंगे, रीड आईपी एंड पोर्ट ओनली, डिसाइड ओनली यूजिंग द नेटवर्क इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल, जो आपके यहां पे भैया कार्ड के ऊपर भी लिखी होती है। Doesn't inspect the content, never opens and read the request, very fast and lightweight, minimal processing and quick decisions are taken because आपको दिख रहा है भैया इसको किधर भेजने का है। and best for gaming, अगर आप देखेंगे अलग अलग जो VoIP हो गया, चैट एप्स हो गए, क्योंकि यहां पे स्पीड की जरूरत होती है, यहां पे फास्टनेस की जरूरत होती है, लाइटवेट फ्रेमवर्क की जरूरत होती है, तो ये स्पीड मैटर्स मोर देन द कंटेंट। ये वाली बातें आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ऑन द अदर एंड लेयर 7 ये सीधा टॉप लेयर एप्लीकेशन लेयर पे बात करता है। ये जो लोड बैलेंसर है ये थोड़ा सा रिसेप्शनिस्ट की तरह काम करता है। रिसेप्शनिस्ट मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल यार मैंने एक रूम बुक किया लेट से होटल में, ठीक है। अब इनकी पॉलिसी ऐसी है कि अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए तो लेट से रिसेप्शनिस्ट को जो है एक गेस्ट रिक्वेस्ट लेटर वहां पे उन्होंने रख दिया, उसके अंदर लिख के भैया गेस्ट रिक्वेस्ट जो है रिसेप्शनिस्ट के पास दे दो, वो रिक्वेस्ट आगे जो है वो फॉरवर्ड कर देगी जो आपका वैलिड डिपार्टमेंट होगा जो कि आपकी इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाएगा, ठीक है। अब यहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि भैया ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और अब ये रिस्पेक्टिवली रिसेप्शनिस्ट जो हमारी है वो डिसाइड करेगी कि आपकी रिक्वेस्ट कहां फॉरवर्ड की जाए। दीज आर काइंड ऑफ ऑल योर रिस्पेक्टिव सर्वर्स, they are kind of handling different type of request. This is your load balancer, layer 7 load balancer. This is the request that is being given by you, and now the load balancer just doesn't read the address. वो सिर्फ एड्रेस नहीं देखते, वो उस कंटेंट को भी देखती है। ये जो आपका लोड बैलेंसर मतलब रिसेप्शनिस्ट है, ये आपके कंटेंट को भी देखती है, कंटेंट को पढ़ती है, कंटेंट को समझती है। जैसे कि अब यहां बात की जा रही है नीड हेल्प विद द रूम सर्विस एंड द बिलिंग इंफॉर्मेशन, तो ये परफेक्टली भैया रूम सर्विस को दे देगी और बिलिंग इंफॉर्मेशन मतलब बिलिंग डिपार्टमेंट को आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगी और आपको भैया रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो कंटेंट भी देखा जा रहा है, ये बात आपको समझनी है। लाइक अ रिसेप्शनिस्ट हु एक्चुअली रीड्स योर रिक्वेस्ट एंड डिसाइड्स एग्जैक्टली विच डिपार्टमेंट कैन हेल्प। ये स्मार्टर है, लेकिन भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा ना पढ़ने में यार, है ओपन करना है, फिर पढ़ना है, फिर समझना है, फिर डिसाइड करना है कि ये रिक्वेस्ट कौन सा डिपार्टमेंट फुलफिल कर पाएगा। तो ये थोड़ा डिटेल्ड होता है, ये भैया मामला ऊपर ऊपर से हो जाता है और भैया रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिल जाता है। ये मामला थोड़ा डिटेल में जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। यहां पे अगर आप देखोगे रीड द एक्चुअल कंटेंट, यस ये इंस्पेक्ट आपका यूआरएल भी करता है, हेडर भी देखता है, कुकीज भी देखता है, एक्चुअल कंटेंट के ऊपर नजर भी मारता है। साथ ही साथ ये स्मार्ट है, कंटेंट बेस्ड राउटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे ऐसा कोई स्मार्ट राउटिंग नहीं हो रहा, यहां जो एड्रेस दे दिया गया बस वहां डिलीवर कर दो, बात खत्म, ऐसी बात यहां नहीं है। ये बहुत ही एक स्मार्ट राउटिंग है कि भाई आपकी रिक्वेस्ट को
कौन फुलफिल कर पाएगा उसी हिसाब से वो कंटेंट पहले पढ़ा जाता है, फिर ये डिसीजन लिया जाता है और फिर वो रिक्वेस्ट उस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। राउट्स बेस्ड ऑन व्हाट्स रिक्वेस्टेड, स्लाइटली स्लोअर, डेफिनेटली यहां पे भैया इतना स्पीडी मामला नहीं होगा क्योंकि यहां पे गहन चर्चा या सोच विचार जो है वो हो रही है। मोर प्रोसेसिंग मींस मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड। बेस्ट फॉर जैसे कि आपके वेब एप्स होते हैं, एपीआईज होते हैं, जो आपके लाइक स्पेशलाइज्ड आपके माइक्रो सर्विसेज होते हैं। कंटेंट अवेयर राउटिंग नीडेड, यहां पे कंटेंट अवेयर राउटिंग की जो है वो जरूरत होती है, यहां पे स्पीड की ज्यादा जरूरत होती है, कंटेंट अवेयर राउटिंग की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। ये फर्क है भैया लेयर 4 लोड बैलेंसर, लेयर 7 लोड बैलेंसर। होपफुली आपको ये सारा मामला क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया होगा तो भैया इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। अपने प्यारे चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं भैया अगले वीडियो में।